यस, हेलो एवरीवन। जैसा हम इंग्लिश में कंटिन्यू कर रहे थे, आज हमारी क्लास इंग्लिश के अंदर जो टेक्निकल टर्म्स है, ऑफिशियल टर्म्स है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले जो इंग्लिश की सीरीज है उसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं। जो आज की क्लास है ये आप देखिए कि हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी देखो, ये एक टेक्निकल वोकैबुलरी को मैं आज पूरा एक्सप्लेन करूंगा। आप टेक्निकल वोकैबुलरी भी समझे जो जनरली मतलब ऑफिसेज में यूज की जाती है, लॉ में यूज करी जाती है, जुडिडिक्शन में यूज करी जाती है, या जहां मतलब एक अच्छे ऑफिशियल पर्पज में यूज करी जाती है, वो सारी वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम एंटोनिम की वजह से भी इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आने वाली है। देखो, फर्स्ट वर्ड है ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स। देखो, मैंने कोशिश करा है जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे हुए उनको डिस्कस करना है। बाकी ऐसे तो 2000 से ज्यादा वोकैबुलरी वो हम सब डिस्कस नहीं कर पाएंगे, पर मैं आपको आज लमसम 50 प्लस 75 के आसपास वोकैबुलरी कंप्लीट करा दूंगा आज की क्लास में। देखो, ग्लॉसरी लिखा है, इस ग्लॉसरी का मीनिंग ही होता है लिस्ट। ग्लॉसरी क्या होता है? नंबर ऑफ वोकैब, लिस्ट ऑफ दिस वोकैब। ठीक है, तो ग्लॉसरी का मीनिंग होता है एक लिस्ट, ऑफिशियल, ऑफिस में यूज आने वाली। ऑफिशियल सिंपल वे में क्या करेंगे? ऑफिस में यूज आने वाली। एंड टेक्निकल, जो टेक्निकली यूज करते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी वे में यूज नहीं करते। टेक्निकल का क्या मतलब हो गया? एक साधारण भाषा में यूज नहीं करते, जैसे गो, जैसे एंगर हो गया, जैसे नॉर्मल वोकैबुलरी हो गई। ठीक है, ऑफ ऑन हो गया, नॉर्मल वोकैबुलरी में यूज नहीं करते। ठीक है, जो टर्म्स है ये यहाँ पे जो टर्म्स पढ़ेंगे ऑफिशियल में और टेक्निकली यूज करेंगे। क्लियर? हम सीधा एक वोकैब पे जाते। देखो, ये आप लोगों ने सुना भी होगा, जैसे जॉब लगती है तो आपका इनिशियल जो फेज होता है, इनिशियल 2 साल, हमारे राजस्थान में जैसे 2 साल का है तो प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं। तो वो प्रोबेशन पीरियड क्या है? आपकी परीक्षा होगी, मतलब आपका एग्जामिन होगा, सारी चीजें आपका परीक्षा भी कहा ले, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? ऑन प्रोबेशन। पूछा हुआ है परिवीक्षाधीन पीरियड। ठीक है, सीधा सीधा यही वर्ड आता है, याद रखना, परिवीक्षाधीन पीरियड या परिवीक्षा काल। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑन प्रोबेशन। नेक्स्ट है एफिडेविट। एफिडेविट की स्पेलिंग देखिए, AFFIDAVIT, एफिडेविट बोलता है। एफिडेविट की स्पेलिंग बहुत बच्चे गलत लिखते हैं, याद रखिएगा, एफिडेविट में डी कर देते हैं, तो स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है। एफिडेविट का मीनिंग होता है आप कोई भी चीज अगर किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं या किसी के साथ कुछ आप डीड करते हैं, एक्ट मतलब डीड वही एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो वहां पे आप एफिडेविट को आपको यूज करना होता है, आपको शपथ पत्र देना पड़ता है। क्लियर? तो ऑन प्रोबेशन, परिवीक्षाधीन काल, एफिडेविट, शपथ पत्र। सीधा हम जाएंगे, ये वर्ड्स भी एग्जाम में पूछे हुए, देखो आप लोगों ने देखा होगा। सर्कुलर, कोई भी चीज है जिसको सर्कुलर को हिंदी में हम क्या कहेंगे? परिपत्र कहते हैं। क्या कहेंगे सर्कुलर को? परिपत्र। जो सर्कुलर ऑफिस में सर्कुलेट किया जाता है। ठीक है, सर्कुलर जो जैसे कहीं भी कॉलेज में, ऑफिस में एक जो सर्कुलर जारी होता है हर डिपार्टमेंट में पहुंचता है। ठीक है, सर्कुलर एक होता है जो एक ही जगह, एक ही बोर्ड पे, एक ही पैनल पे लगा दिया जाता है, चस्पा कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं नोटिस। नोटिस क्या होती है? सूचना। उसके बाद टेंडर। टेंडर निकाला जाता है कि हमारे यहाँ पे इतनी चीजों को करेक्ट करना है, तो हमने क्या निकाल दिया? टेंडर निकाल दिया। टेंडर को क्या बोलते हैं? निविदा। क्या बोलते हैं? निविदा निकाली गई है। नोटिफिकेशन, ये ऑफिस से रिलीज होता है अधिसूचना। ठीक है, सूचना आधिकारिक, मतलब आधिकारिक रूप से सूचना जो निकलती है, अधिसूचना कहा जाता है, नोटिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट एजेंट। जैसे आपने सुना होगा LIC में एजेंट है, इस डिपार्टमेंट में एजेंट है, वहां का एजेंट है। एजेंट होता है अभिकर्ता। ठीक है, एजेंडा होता है कार्यसूची। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछेंगे। सर्कुलर, वापस याद करिए, सर्कुलर परिपत्र जिसको कहा जाता है। नोटिस, सूचना बोली जाती है। टेंडर, निविदा जो निकाली जाती है, किसी भी चीज को लेकर निविदा निकाली जाती है, टेंडर निकाला जाता है। नोटिफिकेशन, आधिकारिक रूप से जो सूचना आई है उसको बोलते हैं नोटिफिकेशन। जो होता है हमारे एग्जाम का भी क्या निकलता है? नोटिफिकेशन निकलता है। एजेंट, जो दो लोगों के बीच में एजेंट का काम करता है उसको क्या बोलते हैं? अभिकर्ता। ठीक है, नेक्स्ट एजेंडा, आपके आज की क्या कार्यसूची है उसकी बात करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टर्म और देखिएगा, कुछ वर्ड से, गजेटेड। गजेटेड ऑफिसर, हम क्या बोलते हैं? गजेटेड ऑफिसर वो ऑफिसर जो राजपत्रित अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी बोले जाता है। तो गजेटेड का मीनिंग क्या हो जाएगा? गजेटेड की स्पेलिंग भी बहुत बार पूछी हुई है, GAZETTE, GAZETTE, कीप इन माइंड। राजपत्र जिसको बोला जाता है। बिल, बिल जो भी हमारे संसद भवन से, विधानसभा से जो भी बिल आता है उसको क्या बोलते हैं? विधेयक। ठीक है, विधेयक पारित होता है, बिल पारित होता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? अमेंडमेंट कर सकते हैं। किसी आर्टिकल के तहत उसमें क्या किया जाता है? संशोधन कर सकते हैं। उस बिल के अंदर क्या करते थे? अमेंडमेंट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
एक्सचेकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सचेकर, देखो सीधी वोकैबुलरी नहीं है, एक्सचेकर उसको क्या बोला जाता है, राजकोष, क्या बोलते हैं, राजकोषीय, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रांट, किसी भी चीज को लेकर ग्रांट प्रोवाइड करी जाती है कि आप ये काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको क्या मिल रहा है, ग्रांट मिल रही है, आपको अनुदान मिल रहा है उस डिपार्टमेंट से या इस चीज के लिए। वापस हम जाएंगे, हाँ एक और लिखा है ड्राफ्ट, ड्राफ्ट किसी भी चीज का हमको क्या करना है भाई, पहले ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा ना, ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। बी आर अम्बेडकर ने भी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट का क्या तैयार किया था, ड्राफ्ट तैयार किया था, मसौदा तैयार किया था, ठीक है। इसी वजह से उनको क्या बनाया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन किसको कहते हैं, बी आर अम्बेडकर को कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूट का निर्माण किसने किया, अम्बेडकर साहब ने किया था हमारे, ठीक है, जिनको हमको क्या करना चाहिए, पूजना चाहिए, उन्हीं की वजह से आज यहाँ पे हम पढ़ा पा रहे, सारी चीजें हो पा रही है। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट क्या होता है, मसौदा, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी से याद रखिएगा चेयरमैन कौन थे, बी आर अम्बेडकर साहब, ठीक है। गजेटेड, गजेटेड का मीनिंग होता है राजपत्र, बिल होता है विधेयक, अमेंडमेंट होता है संशोधन, एक्सचेकर होता है राजकोष, ग्रांट होता है अनुदान। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एक बार आप सुन लोगे तो आपको चीजें याद रहेगी। गजेटेड, राजपत्र, हिंदी याद करना इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग भी देखिए, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट, एक्सचेकर, ग्रांट। अब बात करते हैं पर्सनल, जैसे मेरा कोई भी पर्सनल मैसेज है तो निजी काम होता है, निजी अपना जो मैसेज है उसको बोलते हैं पर्सनल, ये वाला पर्सनल होता है निजी, ठीक है। हमारा प्राइवेट, पर्सनल मतलब प्राइवेट। एक होता है पर्सोनल, पर्सोनल क्या होता है, पर्सोनल डिपार्टमेंट, मतलब पर्सोनल होता है स्टाफ, हम क्या कहेंगे, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर स्टाफ की संख्या, हाउ मेनी पर्सनल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, हाउ मेनी पर्सनल, तो पर्सनल मतलब कार्मिक कितने हैं, कर्मिक कितने हैं, स्टाफ कितने हैं, उसको बोलते हैं पर्सनल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर्सनल मतलब क्या होता है, कार्मिक, ये वर्ड याद रखना आपको, कार्मिक ही आएगा वहां पे। इनिशियल्स, इनिशियल्स क्या होता है, लघु हस्ताक्षर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते हो सिग्नेचर होता है, ठीक है, सिग्नेचर हस्ताक्षर को बोलते हैं, पर लघु हस्ताक्षर, छोटे हस्ताक्षर को हम क्या कहेंगे, राइट डाउन योर इनिशियल्स हियर, ठीक है, छोटे से ब्लॉक में आपको करने हो तो उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल्स, INITIALS। ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन होना चाहिए आप सब में, लोगों में अब कम होता जा रहा है, लोगों में मानवीयकरण होना चाहिए, लोगों में एक दूसरे की मानवता को समझना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन होना चाहिए आप लोगों में, सब में, जहां कहीं पे भी लोगों को जरूरत पड़े हेल्प की, वहां करो जितनी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अपना घर बेच के दूसरे की हेल्प कर रहे, नहीं, ऐसा नहीं, जहां पे आप हेल्प कर सकते हो, जहां पे आपको बिना पैसे में मदद कर सकते हो, जैसे ब्लड डोनेट कर सकते हो। मैंने खुद ने 13 बार उदयपुर के अंदर कोचिंग सेंटर्स के थ्रू जो ब्लड डोनेशन कैंप होता है, 9 अप्रैल को उदयपुर में एक बहुत बड़ा मेगा कैंप होता है अनुष्का एकेडमी के द्वारा, वह हम हमेशा देते हैं। तो ऐसा जहां कहीं पे भी ब्लड डोनेशन कैंप हो, मैं खुद 13 बार दे चुका हूँ, तो ये एक मानवता के नाते बहुत ह्यूमैनिटेरियन नेचर है मेरा, तो आप लोग भी करिए, जहां कहीं पे भी आपको मौका मिले आप लोग करिए प्लीज, ठीक है। तो नेक्स्ट है होनोरारियम, क्या है, होनोरारियम बोलते हैं मानदेय, क्या होता है, मानदेय जो मिलता है, एक फिक्स होनोरारियम मिलता है, जैसे आप लोग किसी डिपार्टमेंट में काम करेंगे, लेट सपोज कलेक्टर के अंदर आप इस पोस्ट पे गए तो आपको उसकी तरफ से एक मानदेय दिया जाएगा, मानदेय को क्या बोलते हैं, होनोरारियम, क्या बोलते हैं, होनोरारियम, ठीक है, स्पेलिंग याद रखिए, होनोरारियम, होनोरारियम होता है मानदेय। एक होता है हॉनररी, क्या होता है, हॉनररियम हो गया, ह्यूमैनिटेरियन मानवीय हो गया, हॉनररी, होनोरारियम और हॉनररी में कंफ्यूजन हो जाता है। हॉनररी क्या होता है, जो बिना वेतन के काम करता है, हॉनररी सर्विस देता है, जैसे आपने सुना होगा दलबीर भंडारी, जस्टिस दलबीर भंडारी जो ICJ के में मेंबर है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो इंडिया की तरफ से एक मेंबर को वहां पे रिप्रेजेंटेटिव में भेजा जाता है, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर द हैग नीदरलैंड के अंदर है, वहां पे हमारे राजस्थान के दलबीर भंडारी, मुझे जहां तक ध्यान है, मैं नाम करेक्ट बोल रहा हूँ, उन्होंने हॉनररी वहां पे सर्विस दी थी, उन्होंने सिर्फ ₹1 1 साल का या 1 मंथ का चार्ज किया था, तो वो हॉनररी बिना वेतन के काम करने वाले हैं, जैसे हम भी यहाँ पे बहुत बार बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं, हॉनररी काम करते हैं, ठीक है, हॉनररी बच्चों को कोचिंग प्रोवाइड करते हैं बिना वेतन के, क्योंकि जो नीडी स्टूडेंट है तो उनके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, जैसे यूट्यूब पे भी हम बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी चीजें हॉनररी प्रोवाइड करते हैं, अवेतनिक, ठीक है। एक होता है सैलरी, सैलरी आप जानते हैं वेतन होता है, क्या होता है, वेतन होता है। एक सिनेक्योर होता है, बिना मतलब एक सिनेक्योर होता है बिना मतलब बिना काम के पैसा मिलना, ठीक है, वो सिनेक्योर होता है, ये भी बहुत रिलेटेड वर्ड ही है, जहां पे जैसे अभी आप बात करते थे पहले जमाने, अभी नहीं, गवर्नमेंट टीचर्स होते थे, आराम से नौकरी करते थे, कम पैसा मिलता था, पैसा ज्यादा मिलता था, पर अब ऐसा नहीं रहा, ठीक है, पहले ऐसा होता था। तो सिनेक्योर आराम की नौकरी, जहां कम काम करना पड़ता है, लेस वर्क हाई सैलरी, वापस बता रहा हूँ, लेस वर्क हाई सैलरी, सिनेक्योर एक वर्ड है, याद रखना, सिनेक्योर, ठीक है, लेस वर्क हाई सैलरी इसको बोला जाता है। हॉनररी याद रखना, अवैतनिक, सैलरी होता है वेतन,
वेजेस होता है मजदूरी। क्या होता है? वेजेस मिलता है ना, आपको इस काम के लिए इतनी मजदूरी दी जाएगी, आपका इतना वेजेस है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोफेन, प्रोफेन होता है नॉट प्योर, इम्प्योर। प्रोफेन को क्या बोलेंगे? इम्प्योर, अपवित्र जिसको बोला जाता है। फॉर्मर, फॉर्मर क्या होता है? पूर्व, ठीक है। फॉलोइंग, आगामी, आगे होने वाला। फॉलोइंग, प्रीसीडिंग, पिछला, ठीक है। प्रीवियस से याद रखना, प्रीसीडिंग, पिछला। फॉलोइंग, इन फॉलोइंग डेज, आने वाले दिनों में, आगामी दिनों में, ठीक है। आई होप कि आपको याद हो गया। पर्सनल, निजी। पर्सनल, कार्मिक। स्टाफ को बोलेंगे इनिशियल, मतलब स्मॉल सिग्नेचर। ह्यूमैनिटेरियन, मानवीय, मानवता। हॉनररी, अवेतनिक, सॉरी हॉनररी अवेतनिक, बिल्कुल सही है। हॉनोरारियम, हॉनोरारियम होता है फिक्स पेड, मानदेय मिलता है। सैलरी, वेतन। इसको हॉनररी का सिनोनिम्स अनसैलरी, अनसैलरी भी बोला जाता है, अनसैलरीड भी बोला जाता है, ठीक है। वेजेस, मजदूरी। प्रोफेन, इम्प्योर, अपवित्र। फॉर्मर, पूर्व। फॉलोइंग, आगामी। प्रीसीडिंग, पिछला। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या लिखा है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होता है प्रतिलेखन। क्या है? प्रतिलेखन। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होता है मुद्रास्फीति या महंगाई। अभी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है डे बाय डे, उसको क्या बोला जाता है? इन्फ्लेशन। INFLATION, इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति को हम क्या बोलते हैं? महंगाई। जैसे आप लोगों के लिए अच्छा वर्ड लिखा था मैंने, डियरनेस अलाउ। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय जानते होंगे, डीए जिनको मिलता है, ठीक है। डिपार्टमेंट से क्या मिलता है? डीए। डीए होता है महंगाई, महंगाई मतलब डियरनेस। क्या होता है? डियरनेस। अलाउंस होता है भत्ता, जिसको महंगाई भत्ता मिलता है उसको डीए मिलता है। जैसे टी होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यातायात को लेके अलाउंस मिलता है, भत्ता मिलता है। उसी तरह डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस, ठीक है। डियरनेस का भी याद रखना, महंगाई होता है, अलाउंस यानी भत्ता हो गया, ठीक है। डेलीगेशन, जहां से कहीं से भी अपन काम, जैसे कि कोई बड़े सेमिनार्स होते हैं तो वहां पे कौन आता है? डेलीगेशन टीम आती है, डेलीगेशन आता है, ठीक है। शिष्टमंडल, जो हमारा आदरणीय, जो रेस्पेक्टेड लोग होते हैं उनको क्या बोला जाता है? डेलीगेशन या शिष्टमंडल बोला जाता है। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, इस पे मनमोहन सिंह जी ने, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर पूर्व प्राइम मिनिस्टर जी ने ग्लोबलाइजेशन पे बहुत फोकस किया था। वैश्वीकरण। डेडलॉक, अभी जैसे ये कंप्यूटर जो पैनल चल रहा है, अचानक से इसकी क्या स्थिति हो जाए? यही होल्ड हो जाए, आगे इसके चले नहीं, वो कौन सी स्टेट बोलेंगे? डेडलॉक कंडीशन में आ गया, जहां अब कुछ भी मूव नहीं होगा, उसको बोलते हैं डेडलॉक। गतिरोध, अब हम उसकी गति को, स्पीड को मूव नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं गतिरोध, ठीक है। डेडलॉक कंडीशन। वापस ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? प्रतिलेखन, ठीक है। इन्फ्लेशन, महंगाई। डियरनेस, महंगाई। अलाउंस, भत्ता। डेलीगेशन, शिष्टमंडल। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। डेडलॉक, गतिरोध। ऑथेंटिक, कोई भी चीजें प्रामाणिक होनी चाहिए। कोई भी काम करने से पहले ध्यान रखिएगा, चेक करिएगा कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है, ठीक है। अथॉरिटी, आजकल कोई भी बहुत अनऑथेंटिक बहुत हो रहा है, अप्रामाणिक बहुत हो रहा है। जैसे आप कोई भी किसी भी चीज को आप करते हैं कहीं पे भी, तो पहले चेक करो कि उसकी ऑथेंटिसिटी है या नहीं है, प्रामाणिकता है या नहीं है। ऑथेंटिसिटी या ऑथेंटिक, प्रामाणिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑथोरिटी, ऑथोरिटी को आधिकारिक नहीं बोलते, प्राधिकारी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑथोरिटी को प्राधिकारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राधिकार या प्राधिकार, प्राधिकार भी बोल सकते हो, प्राधिकारी भी बोल सकते हैं किसको? अथॉरिटी को। डेपुटेशन, आजकल बहुत होती है डेपुटेशन पे जॉब, ठीक है। लगे कहीं होते हैं डेपुटेशन पे काम, कहीं कहीं और कर रहे होते हैं। तो डेपुटेशन, ये मैंने कहा ना ऑफिशियल के वर्ड्स पढ़ रहे हो, ऑफिस में यूज आने वाले वर्ड है डेपुटेशन। प्रतिनियुक्ति, प्रतिनिधि मंडल, शिष्ट मंडल, इसको क्या बोलेंगे? डेपुटेशन। नेक्स्ट, एंडोर्समेंट, किसी चीज के लिए, जैसे सचिन तेंदुलकर जी ने यूनिसेफ को एंडोर्स किया था, ठीक है। एंडोर्समेंट, उनका समर्थन किया था, समर्थन, उसके लिए एक अच्छा वर्ड याद रखना, प्रतिष्ठांकन। क्या होता है? प्रतिष्ठांकन, ये बहुत बार पूछा हुआ है। एंडोर्समेंट, स्पेलिंग पूछी हुई है, एंडोर्समेंट, ऐसे याद रखो, एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट होता है प्रतिष्ठांकन, समर्थन। नेक्स्ट होता है ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस होता है सिंगल, नॉम मतलब बॉडी, ठीक है। ऑटोनॉमस मतलब जहां पे सिंगल सिस्टम का एग्जीक्यूशन चलता हो, ऑटोनॉमस, स्वायत्त शासन, ठीक है। जहां पे कोई और इंटरफेयर नहीं होता, जैसे MLSU, हमारे यहाँ उदयपुर में एक कॉलेज है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, MLSU, वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, क्योंकि वहां के रूल रेगुलेशन MLSU खुद बनाता है, स्वायत्त शासन है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट, काउंसिल, देखो काउंसिल की स्पेलिंग याद रखना, CIL, ठीक है। COUNCIL, काउंसिल होता है परिषद, ठीक है, जहां पे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उसको बोलते हैं काउंसिल। एक होता है हम ऑफिस में काउंसलिंग करते हैं, उसमें ये स्पेलिंग होती है, COUN, काउंसिल होता है, ठीक है। काउंसिल होता है जहां पे क्या किया जाता है? कन्विंसिंग की जाती है। क्या करते हैं? कन्विंस करते हैं। क्या करते हैं? कन्विंस करते हैं, ठीक है। ये काउंसिल अलग होता है। काउंसिल मतलब परिषद। वापस ऑथेंटिक, प्रमाणिक, ऑथोरिटी, प्राधिकारी या प्राधिकार, डेपुटेशन, प्रतिनियुक्ति, प्रतिनिधि। देखो प्रतिनिधि में तीनों की मात्रा छोटी है, याद रखना। प्रतिनिधि बहुत बार हिंदी में भी पूछते हैं, प्रतिनिधि मंडल,
शिष्टमंडल। फिर बात करते हैं एंडोर्समेंट, प्रशंसाकन, समर्थन। वो सपोर्ट करना किसी को, ऑटोनॉमस, स्वायत्त, काउंसिल, परिषद। नेक्स्ट, एडहॉक, तदर्थ, बहुत बार पूछा हुआ वर्ड है, सीधा सीधा एडहॉक बॉडी, तदर्थ, ठीक है। सेल डीड, विक्रय पत्र, एग्जाम में क्वेश्चन आता है विक्रय पत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक लेटर मिले, एक ऑप्शन मिलेगा आपको सेल लेटर, ठीक है। ये जो यूज करते हैं गलत है, ठीक है, सेल लेटर, क्योंकि यहाँ पे ये मीनिंग नहीं होगा, सेल का मीनिंग कुछ और सेंस में यूज किया जाता है, यहाँ पे आएगा सेल डीड, ये स्पेलिंग नहीं होती, सॉरी, सेल की SELL होता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मुझे याद है, SELL डीड, सेल लेटर तो गलत है, ठीक है। तो विक्रय पत्र को हम क्या बोलते हैं, जो एक बनाया जाता है विक्रय पत्र का सेल लेटर बनाया जाता है, सेल डीड बनाई जाती है, ठीक है। दो का, जैसे मैंने आपको कोई गाड़ी बेची, मैं गाड़ी दे रहा हूँ, तो मैं क्या बनाऊंगा, एक सेल डीड बनाऊंगा, ठीक है। क्या बनाऊंगा, सेल डीड, उसको क्या बोलते हैं, विक्रय पत्र। विल, आपका वसीयतनामा जो भी है उसको बोलते हैं विल। एब्डिकेट, किसी चीज को क्या कर देना, त्याग देना, एब्डिकेट करना, ठीक है। आज से मैं ये चीज क्या करता हूँ, एब्डिकेट करता हूँ। सब्सक्राइब, यूट्यूब पे आप जानते होंगे सब्सक्राइब करिए, तो कभी सब्सक्राइब की हिंदी नहीं पूछी हुआ आपको, नहीं जानोगे तो आज याद रखिए क्या है, अभिदाता। क्या है, अभिदाता। अभिदाता को हम क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर। क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर मैं पेपर सेटर होता तो ये वर्ड जरूर देता। नेक्स्ट, मेमो, मेमो को बोलते हैं मेमोरेंडम। MOU साइन करते हैं, आप लोगों ने कभी ये वर्ड सुना होगा, इन दो कंपनियों ने, इन दो ने क्या साइन किया, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वापस बोल रहा हूँ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक ज्ञापन दिया किसका, अंडरस्टैंडिंग का, आपसे समझौते का एक ज्ञापन दिया उन दो कंपनियों ने, ठीक है। तो मेमोरेंडम को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मेमो। क्या बोलते हैं शॉर्ट में, मेमो। मेमो का मतलब क्या होता है, ज्ञापन। नेक्स्ट, एरियर्स, बहुत सा कोरोना में क्या होता है, बहुत से लोगों की सैलरी का क्या कर दिया था, रोक दिया गया था, सैलरी को रोक दिया गया था, फिर बाद में उनको एरियर के रूप में मिली थी, बाद में उनको बकाया जो भी राशि थी वो एरियर दिया था, ठीक है। वही एरियर मतलब जो बकाया राशि है वो क्या दी जाती है, बकाया राशि को दिया जाता है, एरियर अमाउंट मिला उनको, क्या बोलते हैं, एरियर अमाउंट, बकाया राशि उनको वापस मिली। सब ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट होता है, सब ऑर्डिनेट डिपार्टमेंट होते हैं, अधीनस्थ सब ऑर्डिनेट मिनिस्ट्री होती है, दिल्ली सब ऑर्डिनेट बोर्ड है, ठीक है। तो RSM-SSB भी एक सब ऑर्डिनेट बोर्ड है, अधीनस्थ मंत्रालय, या अधीनस्थ बोला जाता है, सब ऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है, अधीनस्थ। ऑडिट, ऑडिट को क्या बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे ऑडिट की टीम है, वो क्या चीज करती है, अकाउंट्स की टेस्ट करती है, अकाउंट्स को एग्जामिन करती है, ठीक है। अकाउंट्स को क्या करता है, लेखा को क्या करना, परीक्षा करना, लेखा को चेक करना, ऑडिट का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी, किसी भी काम को लेके आपकी क्या अकाउंटेबिलिटी, आपकी क्या जवाबदेही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज योर अकाउंटेबिलिटी फॉर योर दिस पोस्ट, आपकी इस पोस्ट को लेके क्या अकाउंटेबिलिटी, आपकी जवाबदेही। रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उत्तरदायी, एक जवाब देना होता है, एक चीजों को निभाना होता है। जवाब देना अकाउंटेबिलिटी है, उत्तरदायित्व निभाना रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायी है, मैंने इसलिए साथ में लिखा है। अकाउंटेंसी, लेखा के बारे में हम पढ़ते हैं, उसकी क्या विधियां है, अकाउंट्स पढ़ते हो आप, अकाउंटेंसी पढ़ते, उसमें लेखा की विधियों को बताया जाता है। अकाउंटेंसी में क्या बताया जाता है, लेखा की विधियों में। ऑडिट, लेखा को टेस्ट करना, अकाउंटेंसी उसके बारे में पढ़ना, लेखा की विधियों को पढ़ना। बैलेट पेपर आपको पता होगा, मत पत्र, ठीक है। बैलेट पेपर क्या होता है, मत पत्र। इंडेंट, इंडेंट होता है क्या, भी कोई भी चीज है आप मांग पत्र मांग सकते हो, व्हाट मतलब मेरा इंडेंट भी मुझे प्रोवाइड करिए, इंडेंट मांग पत्र। पेटिशन, याचिका दायर की जाती है कोर्ट के अंदर, ठीक है, पेटिशन किया जाता है। लेजर, ठीक है, लेजर, लेजर को बोलने देंगे अवकाश, मतलब लेजर एक फ्री टाइम को बोला जाता है, लेजर टाइम है, लीजर टाइम क्या बोलते हैं, लीजर टाइम फॉर मी, ये मेरे लिए क्या है, फुर्सत के दो पल या अवकाश, मैंने एक सिंपल वे में लिख दिया, फुर्सत के पल, ठीक है। असेंट और डिसेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। असेंट, असेंट मतलब होता है एग्रीमेंट होना, मेरे को इस टॉपिक को लेके आपके साथ क्या है, एग्रीमेंट है, असेंट हो चुका है। डिसेंट, किसी भी चीज को लेके क्या होना, असहमति होना, नॉट एग्रीमेंट, नॉट एग्री विथ दिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो डिसेंट है, असहमति है मुझे, ठीक है। असेंट मतलब सहमति, डिसेंट मतलब असहमति। डिस्क्लेमर, ये आप कोई भी स्टार्ट करते होंगे तब तो उसमें लिखा होता है डिस्क्लेमर, जो भी अस्वीकरणीय चीजें हैं, डिस्क्लेमर है वहां का, जो चीज भी मतलब समराइज चीजें हैं, डिस्क्लेमर। अस्वीकरणीय चीजें, अस्वीकरण, हिंदी में प्रॉपर याद रखिएगा, अस्वीकरण बोलते हैं, ठीक है। असेंट सहमति, डिसेंट असहमति, डिस्क्लेमर अस्वीकरण, लेजर फुर्सत के पल अवकाश, पेटिशन याचिका, इंडेंट मांग पत्र, बैलेट मत पत्र, अकाउंटेंसी लेखा की विधियों को जानना, रेस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायी, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट सारे टर्म्स लिए मैंने। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर होता है विधायिका, एमएलए की फुल फॉर्म में होता है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर असेंबली, ठीक है, लेजिस्लेचर विधायिका। लेजिस्लेशन होता है विधि का जो निर्माण करने वाला जो बॉर्ड है, लेजिस्लेशन उसको बोला जाता है। ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, संगठन को बोला जाता है। नेक्स्ट लिखा है कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट होता है किसी चीज का क्या करना है, गठन करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। संविधान का क्या किया गया है, गठन किया गया है, तो कॉन्स्टिट्यूट
क्या होगा, गठन होगा। ऑर्गेनाइजेशन संगठन होगा, ठीक है। डिविडेंड, कोई भी चीज को लेके जो आपको प्रॉफिट मिलता है, जैसे ये काम किया था आपका, क्या डिविडेंड रहा है, डिविडेंट नहीं है, डिविडेंड है, ठीक है, डी है ये, टी नहीं है, याद रखिए। डिविडेंड, डिविडेंड मतलब आपका क्या प्रॉफिट है, क्या लाभांश है। अप्रूवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अप्रूवल को हिंदी में क्या कहेंगे, अनुमोदन, क्या कहेंगे, अनुमोदन। वापस, लेजिस्लेचर विधायिका, लेजिस्लेशन विधि निर्माण, ऑर्गेनाइजेशन संगठन, कॉन्स्टिट्यूट गठन, कॉन्स्टिट्यूट ही तो किया जाता है चीजों को, गठन करना, संगठन मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा ये संगठन है, वो कहता है। डिविडेंड प्रॉफिट लाभांश कहा जाता है, अप्रूवल अनुमोदन। कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, चुनाव के टाइम कहते हैं ना, इस कोड ऑफ कंडक्ट को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इस आचार, आचार मतलब जो चार बनाए गए, चार मतलब जो नियम बनाए गए उनको क्या करना है, आचार मतलब फॉलो करना है। संहिता मतलब ग्रुप में फॉलो करना है, जो भी चीजें बनाई गई है, कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, जिसके अंदर स्पेशल नॉमिनेशन, स्पेशल रूल्स, स्पेशल रेगुलेशन होते हैं, स्पेशल लॉ एंड ऑर्डर होता है, ठीक है। आचार संहिता उसको बोला जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट, जो चुनाव में होता है, जो फॉलो आपको करना पड़ता है। इंश्योर्ड, एलआईसी आपको क्या करती है, इंश्योर्ड करती है, आपको बीमाकृत करती है, बीमा आपसे कर देते हैं, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इसी से वर्ड से इंश्योर्ड बनाए, बीमाकृत। लीज, पट्टा जारी करना, कोई भी चीज है जो आपको लीज मिलती है, इतने टाइम के लिए पट्टा मिलता है। डिसॉल्व, जिससे पार्लियामेंट डिसॉल्व ना हो, पार्लियामेंट इज डिसॉल्व ना, पार्लियामेंट का क्या हो गया, विघटन हो चुका है, ठीक है। अब पार्लियामेंट पूरी तरह से एक बार शट डाउन हो, मतलब एक बार ये जो भी आज मीटिंग थी उसको क्या कर दिया है, डिसॉल्व कर दिया है, ठीक है, विघटन कर देना। एवरेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। एग्रागेट का मतलब औसत नहीं होता है, एवरेज का मतलब औसत होता है, एवरेज का मतलब औसत होता है, एग्रीगेट का मीनिंग होता है सकल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरेज मतलब होता है औसत, एग्रीगेट का मतलब होता है सकल, सकल सकल, एग्रीगेट सकल, एग्रीगेट सकल, एवरेज औसत, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत मत याद करिएगा, ठीक है। एक बार वापस बढ़ा देता हूँ, कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, इंश्योर, बीमाकृत, लीज पट्टा, डिसॉल्व विघटन, एवरेज औसत, एग्रीगेट सकल। नेक्स्ट, पैरिटी डिस्पैरिटी, ठीक है, ये कंप्यूटर के अंदर टर्म होती है, पैरिटी डिस्पैरिटी। पैरिटी मतलब इक्वलिटी, समानता, डिस्पैरिटी मतलब अनइक्वलिटी, असमानता। एडीयू मतलब होता है फेयरवेल, किसी की विदाई। हमारे कॉलेज में जब हमको फेयरवेल मिली थी तो उसका बड़ा सा नाम रखा था कॉलेज के अंदर, एडीयू, एडीयू। तो हम उस टाइम सोचते थे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ एडीयू, हमने खूब सर्च किया था उस टाइम, ठीक है। तो उस टाइम हमें पता चल गया था कि एडीयू का मतलब क्या होता है, क्या होता है, फेयरवेल देना, किसी को विदाई देना। माइटी, पराक्रमी, महाराणा प्रताप इज अ माइटी सोल्जर, जो महाराणा प्रताप थे हमारे मेवाड़ के, वो बहुत पराक्रमी क्या थे, सोल्जर थे, पराक्रमी किंग थे, ठीक है। माइटी, माइटी का मीनिंग होता है पराक्रमी। गैरिलियस, गैरिलियस, गैरिलियस जो बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव होता है, बातू नहीं होता है। ये वोकैबुलरी वन मतलब टेक्निकल टर्म से नॉर्मल वर्ड में भी पूछा जाता है, बहुत बार एंटोनिम सिनोनिम में पूछा जाता है, इसलिए लिख दिया मैंने साथ साथ में। गैरिलियस जो टॉकेटिव होता है, कम्युनिकेटिव होता है, बातू नहीं होता, उसको बोलते हैं टॉकेटिव, बातू नहीं। क्लमसी, क्लमसी को मीना बोला जाता है जो उल्टे हाथ से लिखता है, क्लमसी ऑकवर्ड होता है, बेढंगा होता है, प्रॉपर मैनर में नहीं चलता, उसको बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अभी कुछ और ही पहन के आ जाता तो क्लमसी, ऑकवर्ड आपको लगता, तो बेढंगा होना, ठीक है। तो पैरिटी, डिस्पैरिटी, इक्वलिटी, अनइक्वलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एडीयू, एडीयू, एडीयू क्या है, फेयरवेल, फेयरवेल आप जानते हैं, माइटी सोल्जर, पराक्रमी, पराक्रमी सैनिक, ठीक है। इंपेरेटिव, इंपेरेटिव मैंने आपके सामने लिखा है, इंपेरेटिव मतलब होता है अनिवार्यता, अनिवार्यता। इंपेरेटिव मतलब क्या होता है, कंपलसरी, ड्राफ्ट, मसौदा, हमने ये ऑलरेडी पहले भी पढ़ लिया था, ड्राफ्ट होता है मसौदा। फॉर्चून, यू आर फॉर्चुनेट टू वॉच दिस वीडियो, ठीक है, आप बहुत सौभाग्यशाली का आप मेरे को यूट्यूब पे देख पा रहे हो, वरना आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा, ठीक है, अगर इंग्लिश सीखनी है तो। भाग्यवान होना, ठीक है, फॉर्चुनेट, भाग्यवान। प्रिविलेज मिला है आपको, किसी भी चीज को लेके क्या मिला है, प्रिविलेज, विशेष अधिकार मिलना, ठीक है। प्रिविलेज मतलब क्या होता है, विशेष अधिकार होता है। ज्यूरिडिक्शन, अगर यहाँ पे कुछ भी होता है तो ये मेरी ज्यूरिडिक्शन है, ये मेरा क्षेत्र अधिकार है, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो उसका ज्यूरिडिक्शन कौन करेगा, मैं करूंगा, तो ये मेरा क्या है, क्षेत्र अधिकार है। इस क्षेत्र अधिकार में मैं वहां पे जाके अपील कर सकता हूँ, जिससे ज्यूरिडिक्शन, क्षेत्र अधिकार, ठीक है। और प्रिविलेज होता है विशेष अधिकार, आपको कुछ प्रिविलेज मिले गए, आपको इस प्रिविलेज की सहायता से आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज प्रिविलेज, विशेष अधिकार, क्षेत्र अधिकार, ज्यूरिडिक्शन। फॉर्चुनेट, भाग्यवान, ड्राफ्ट, मसौदा, इंपेरेटिव, अनिवार्यता, ठीक है। डिमार्केशन, क्या है, डिमार्केशन, डिमार्केशन मतलब किसी भी चीज का क्या करना, बाउंड्रीज बनाना, डिमार्क करना, उसको डिमार्क करना मतलब क्या होता है, सीमांकन करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिमार्क करना मतलब उसको सीमांकन करना। डेलिमिटेशन, डेलिमिटेशन होता है, डेलिमिटेशन होता है किसी भी चीज का क्या करना है, परिसीमन करना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिमार्क मतलब सीमांकन करना, डेलिमिटेशन, डेलिमिटेशन होता है
परिसीमन करना। अभी 2026 के अंदर लोकसभा का इनका क्या होने वाला है, परिसीमन होने वाला है, ध्यान रखिएगा, जिसके अंदर आपके जो एरिया है या तो बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे। लोकसभा की सीटें भी बढ़ सकती है, विधानसभा की सीटें भी बढ़ सकती है, तो उसका क्या होगा, डेलिमिटेशन होगा, परिसीमन होगा। कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल बहुत मतलब कॉग्निजेबल को बोलते हैं ये जो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये वर्ड आया हुआ है सीधा, तो जो अपराध किया बहुत बहुत मतलब बड़े लेवल का अपराध किया, संज्ञेय अपराध किया, संगीन अपराध किया, उसको बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऑफेंस मतलब क्या होता है, अपराध, संज्ञेय याद रखिएगा। कॉरम, आपने आपकी कभी भी वहां पे गए होंगे पंचायत के अंदर, तो कॉरम होती है, हर डिपार्टमेंट के अंदर कॉरम होती है, जिला परिषद में भी कॉरम होती है, पंचायत समिति में भी कॉरम होती है, ग्राम पंचायत में भी कॉरम होती है, उसको बोलते हैं गणपूर्ति। ठीक है, 1/10 मेंबर्स जाना जरूरी होता है, ऐसा कुछ है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। ठीक है, तो गणपूर्ति उसको क्या बोलते हैं, कॉरम। नेक्स्ट होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, उसको बोलते हैं पदेन। पदेन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, पदेन अध्यक्ष होता है। जैसे मैं आपको बताऊं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो क्या है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अगर कोई भी उपराष्ट्रपति अगर बन जाता है, जैसे मैं उपराष्ट्रपति बन गया, तो मेरे को सीधा सीधा राज्यसभा का जो अध्यक्ष पद है उस पर मेरे को बिठा दिया जाएगा। ठीक है, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वहां पे मेरे को बिठा दिया जाएगा। ये वो कौन सी पोस्ट है, राज्यसभा का चेयरमैन होना, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है वो। ठीक है, वहां पे पदेन, आपको कोई इसके लिए कुछ नॉमिनेशन नहीं होता है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सॉरी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहां पे बैठ सकता है, तो उसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो। ठीक है, एक्स ऑफिशियो मतलब पहले से फिक्स डिसाइडेड होती है इस पे पदेन, इस पद के लिए वो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि वो आदमी ही बैठेगा, उसको बोलते हैं पदेन। ठीक है, सोलेम, सोलेमन को होता है सत्यनिष्ठ। देखो सत्यनिष्ठ नहीं होता, निष्ठ होता है, हिंदी में भी याद रखिए, सोलेमन नेचर होता है, सोलेमन नेचर होता है सत्यनिष्ठा। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, ये आप लोग ने बहुत बार पढ़ा, प्रिंसिपल पीएल हमारे स्कूल में बहुत सिखाते थे, हम भी जब स्कूल में पढ़ता था मैं तब, तो पीएल वाला कौन सा होता है, हमारे प्राध्यापक होते हैं, हमारे जो प्राचार्य महोदय होते हैं वो पीएल होते हैं। ठीक है, और प्रिंसिपल पीएल ही मतलब हमने क्या सिद्धांत बनाए, हमने क्या रूल्स बनाए हैं, सिद्धांतों की बात करने वाला क्या होता है, प्रिंसिपल। फीडबैक, जो कुछ भी आपने पढ़ा है आज, जैसा भी लगा है आपको, प्लीज फीडबैक जरूर देना कमेंट में जाके कि ये सर आपने पढ़ाया, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फ्रूटफुल वर्ड है, जो मुझे फायदा हुआ, बहुत सारी वोकैबुलरी मैंने सीखी है। इसको कॉपी में नोट डाउन करिएगा। फीडबैक को क्या बोलते हैं, प्रतिपुष्टि, क्या बोलते हैं, प्रतिपुष्टि। ठीक है, फीडबैक को क्या बोला जाता है, प्रतिपुष्टि। देखो बहुत हिंदी से अजीब सा वर्ड है, फीडबैक को क्या बोला जाता है, प्रतिपुष्टि। क्या बोलते हैं, प्रतिपुष्टि फीडबैक को बोला जाता है। जो भी आपका फीडबैक है वो आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, नल, नल मतलब होता है अकृत। ठीक है, जो जिसकी साइज नहीं होती है नल, एंड वॉइड का मीनिंग होता है इक्विवेलेंट टू जीरो। ठीक है, नल एंड वॉइड ये पूछा हुआ है, अकृत और शून्य। ठीक है, तो आज की क्लास का आपका यही समाप्त है। तो हमारा जो पहला वर्ड था, यहाँ पे हम ये इंपॉर्टेंट वर्ड से ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछे हुए। तो आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू सो मच। इसके आगे अगर मुझे और टाइम मिला और मुझे लगा कि और बच्चों को डिस्कस करना चाहिए, तो आई विल प्रोवाइड यू। ये जो वर्ड्स मैंने बताए हैं इनको आप गोट लेना, क्या करना है, रट लेना, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा अगर ग्लॉसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स, ऑफिशियल टर्म्स अगर टॉपिक लिखा है आपके सिलेबस में, तो इन्हीं में से आपको बहुत सारी चीजें फायदा मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो, इसी उम्मीद के साथ आप जल्दी गवर्नमेंट जॉब में आ जाए, ये मेरी बेस्ट विशेष है फ्रॉम माय साइड कि आप जल्दी से सरकारी नौकरी में आ जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो।